नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपको बताएं कि क्या होता है शनि प्रदोष व्रत करने से और कैसे करना चाहिए शनि प्रदोष व्रत और क्या है इसकी कथा। जी हाँ मित्रों, शनि प्रदोष अर्थात एक महीने में 2 बार आने वाला प्रदोष शनि प्रदोष और सोम प्रदोष, भौम प्रदोष, ये प्रदोष विशेष करके बहुत अच्छा हमको परिणाम देते हैं। वैसे प्रत्येक दिन के प्रदोष का अपना अपना स्थान है, अपना अपना महत्व है, परंतु आज हम बात करेंगे शनि प्रदोष व्रत की। शनि प्रदोष व्रत अर्थात भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शनि का पूजन और भगवान शिव की कृपा हमारे जीवन पर बनी रहती है। शनि दोष भी इस शनि प्रदोष को करने से दूर होता है। यह व्रत त्रयोदशी, एक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो 2 तिथियां होती हैं जिनको त्रयोदशी बोलते हैं, उस त्रयोदशी में इस व्रत को करना चाहिए। आपको बताएं, प्रातःकाल उठ करके स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र धारण करके स्नान इत्यादि करने के बाद में जल का लोटा हाथ में लेकर के शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव को जल चढ़ाएं। सायंकालीन की वेला में भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें। अनेक अनेक इसके फल आपको प्राप्त होंगे। मित्रों, हम आपको बताएं कि शनि प्रदोष क्यों किया जाता है। एक नगर में एक सेठ रहते थे, अत्यधिक धनवान थे और रोज ही ब्राह्मणों को द्रव्य देते थे, उनको संतुष्ट करते थे, प्रसन्न करते थे। परंतु सब कुछ होने के साथ साथ भी उनको एक कष्ट था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन सेठ और सेठानी दोनों ही बड़े दुखी होकर के राज्य को छोड़ करके और स्वतः निकल पड़े देशाटन करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। चलते चलते उनको रास्ते में एक वृक्ष दिखाई दिया और उस वृक्ष के नीचे एक संत समाधिस्थ बैठे हुए थे, समाधि कर रहे थे, समाधि में थे। सेठ और सेठानी दोनों वहीं पर रुक गए और बैठ गए कि संत जब उठेंगे तो मैं इनसे अपने दिल की बात को कहूँगा। प्रातःकाल से सायंकाल हो गया, दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन की शाम को संत ने समाधि से आंख खोली तो देखते क्या है कि सामने सेठ और सेठानी दोनों बैठे हुए। संत ने यही कहा, हे सेठ, मैं तेरे मन की बात को जान गया। तुम ऐसा करो कि अपने घर जाओ और अपने घर जा करके भगवान का प्रदोष का व्रत करो। सेठ बड़ा प्रसन्न होकर के अपने घर गया और शनि प्रदोष के व्रत को किया। उस शनि प्रदोष के व्रत का इतना सुंदर उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा मित्रों कि वह पुत्रवान नहीं था। शनि प्रदोष करने से उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। और एक बात ये कहते भी हैं, शिव चालीसा जिन्होंने पढ़ी होगी उनको इसका ज्ञान होगा, पंडित त्रयोदशी को लावे, नेम सहित वो होम करावे, तन नहीं ताके रहे कलेसा। इस तरह से पंडित को त्रयोदशी को बुलाइए आप और भगवान शिव का अभिषेक कराइए। दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, गन्ने के रस से, पंचामृत से, और इसके बाद में रुद्राष्टाध्यायी का जो पाठ होता है उस रुद्राष्टाध्यायी के पूरे पाठ को चलता रहे और आपको श्रृंगी में दूध को लेकर के भगवान शिव के ऊपर पार्थिव प्रतिमा बना करके, मिट्टी की प्रतिमा बना करके अभिषेक करें, लाभ होगा। सेठ और सेठानी ने यही किया, भगवान की अति कृपा हुई और उनके यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और निरंतर वह प्रदोष के व्रत को
करते रहे और अंत में भगवान के शिवलोक को भी वह चले गए। तो ये है प्रदोष की महिमा, प्रदोष का विधान और शनि प्रदोष की व्रत की कथा। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।